नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट को वायरल करके, आप कहें कि लीक करके, या फिर पृथ्वीराज चव्हाण के शब्दों में रिलीज करके मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि अर्नब गोस्वामी को बदनाम किया जाए, उसके खिलाफ तमाम बातें की जाए, और उसी का सहारा लेकर कांग्रेस ने भी बातें की और बातें इमरान खान तक पहुंची। लेकिन उसी व्हाट्सएप चैट के एक बहुत बड़े हिस्से को मुंबई पुलिस ने छुपाने की कोशिश की, या फिर उससे आंखें बंद करने की कोशिश की, जिसमें साफ तौर पर 2016 में आज तक चैनल के द्वारा नंबर 1 का खिताब कैसे पैसा देकर या मैनिपुलेशन करके लिया गया या लेने की बात हो रही थी, इस बात का पूरा खुलासा होता हुआ दिख रहा है। पार्थो घोष की जो चैट है उसी में विवेक मल्होत्रा और रोमिल के साथ बातचीत में ये सारी जानकारी सामने आई है, और कैसे एबीपी न्यूज़ अपने आप को तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर लाने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ पार्थो ये भी बता रहे हैं, उस चैट से पता चल रहा है कि जो इंडिया न्यूज़ था वो 3 नंबर पर था, उसको 2 नंबर पर रखने की बात हो रही है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो घालमेल है, जो स्कैम है, जो टीआरपी स्कैम है, ये बड़े तौर पर हो रहा था। और इसमें हमने आपको पहले बताया था कि सोनी लाइव, सोनी 6 करके जो चैनल था, जो आईपीएल का प्रसारण करता था, उसने भी पहले काफ़ी कोशिशें की थी और उसके सबूत भी सामने आए थे इसी चैट के माध्यम से। लेकिन सेलेक्टिवली मुंबई पुलिस केवल उन हिस्सों की बात कर रही है, उन हिस्सों पर चर्चा कर रही है जहां जहां अर्नब गोस्वामी के खिलाफ वो कोई एक्शन ले सके या अर्नब गोस्वामी को इस सब का दोषी ठहरा सके। इससे पहले अर्नब गोस्वामी ने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें स्पष्ट कहा था कि जब मेरा चैनल बना ही नहीं था तब तक की ये चैट है, और इस चैट में जो चर्चाएं हैं वो नॉर्मल बातें हैं और उसमें कहीं भी टीआरपी बढ़ाने घटाने की बात नहीं है, एक दूसरे को सहयोग करने की बात है। और पार्थो दासगुप्ता चूंकि अर्नब गोस्वामी के साथ पहले काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, इसलिए दो दोस्तों के बीच की बात थी जिसको तोड़ मरोड़ कर मुंबई पुलिस ये दिखाना चाहती है कि अर्नब गोस्वामी ने बहुत बड़े अपराध किए हैं। और कैसे उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बालाकोट का हमला हुआ था पाकिस्तान के ऊपर, उसकी जानकारी अर्नब को पहले मिल गई थी। इसको लेकर गृह मंत्री तक ने बयान दे दिया और ये कहा कि ये सीरियस मामला है और इस पर जवाबदेही बनती है कि कैसे एक मीडिया को ये रिपोर्टें लीक हुई। इस पर राहुल गांधी से लेकर चिदम्बरम तक तमाम लोगों ने बात की। लेकिन उसी मुंबई पुलिस ने, जिसने ये सारी बातें जानबूझकर लीक की थी या पृथ्वीराज चव्हाण जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उनके अनुसार रिलीज की थी, मीडिया को सौंपी थी, उसी में जिस टीआरपी स्कैम की जांच मुंबई पुलिस कर रही है उसका बड़ा खुलासा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन उन पन्नों को, उस चैट के हिस्से को मुंबई पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है। अब उम्मीद यह है कि चूंकि इसी मामले में ईडी भी जांच कर रहा है और ये पूरी की पूरी चैट अब ईडी भी खंगालेगा। ईडी अगर इसकी जांच करेगा तो निश्चित तौर पर इस जांच में आज तक चैनल तो एक्सपोज होगा ही, अरुण पुरी तो एक्सपोज होगा ही, राहुल कंवल, राजदीप सरदेसाई और रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों की सच्चाई तो लोगों के सामने आएगी कि ये नकली नंबर 1 बने हुए थे, ये नंबर 1 थे ही नहीं। और लोगों को धोखा देने के लिए, एडवर्टाइजर्स को, विज्ञापन दाताओं को ठगने के लिए ये सारा का सारा खेल किया जाता था। एबीपी न्यूज़ का जिस तरीके से बातचीत सामने आई है, इंडिया न्यूज़ की जिस तरीके से बातचीत सामने आई है, उससे अब सबको ये पता चल जाना चाहिए कि जो भी चैनल पिछले 4-5 सालों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रहे हैं, या इस तरीके से चौथे 5वें जहाँ तक वो अपनी कोशिश करते थे कि अगर कोई बहुत पीछे है तो वो बीच में आने की कोशिश करता था, कुछ आगे है तो वो और आगे आने की कोशिश करता था, और इसके लिए एक बड़ा मैनिपुलेशन चलता था और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, लेन देन भी चलता था। इसको लेकर भड़ास मीडिया ने भी एक बार खबर छापी थी कि किस तरीके से एबीपी न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ जैसे जो चैनल थे वो लोगों को पैसे दिया करते थे, और भी तमाम बातें हुई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में ये स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। और एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जिस इंडिया टुडे ग्रुप को, जिस आज तक चैनल को बचाने के लिए इतनी सारी रामायण, इतनी लंबी चार्जशीट दाखिल की मुंबई पुलिस ने, परमवीर सिंह ने, वो उसे किसी भी हालत में बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें हंसा रिसर्च की तरफ से भी इंडिया टुडे ग्रुप का नाम है और बार पहले ही 5 लाख का जुर्माना लगा चुका है, चेतावनी दे चुका है इंडिया टुडे ग्रुप को। इंडिया टुडे के बारे में जो गवाह मिले थे उन्होंने भी बयान दिए थे कि इंडिया टुडे का चैनल देखने के लिए हमें पैसे दिए गए। और 2016 की जो चैट ये आ रही है जिसको आधार बनाकर मुंबई पुलिस एक तरीके से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करना चाहती है, पार्थो दासगुप्ता के ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, उसी चैट के
एक हिस्से में इंडिया टुडे ग्रुप पूरी तरीके से आज तक चैनल एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है, उसे परमबीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार कैसे झुटलाएंगे। अब ये वो लोगों के पास कोई क्लू समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे कि इस चैट में तो बहुत बड़ा खुलासा हो गया और वो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि चैट के हिस्से को दबा देते, क्योंकि कई सारी चीज़ें कंटिन्यूएशन में थी और इस वजह से या तो वो इनको पढ़ नहीं पाए, अन्यथा इसको वो डिलीट भी कर सकते थे, इसको निकाल भी सकते थे। लेकिन अब चूंकि कहा जाता है कि कोई आदमी कितना भी चतुर बने उससे गलती हो ही जाती है और ये गलतियां बार बार परमबीर सिंह से हो रही है। परमबीर बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टिगेटर बनने के चक्कर में इतनी बड़ी गलतियां बार बार कर जाते हैं कि परमबीर की जो परमबीर है वो सीधे तौर पर एक प्रपंच बन के रह जाती है। परमबीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्हें लगा था कि मैं एफआईआर का हवाला दूंगा लेकिन एफआईआर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अर्नब गोस्वामी के सूत्र इतने मजबूत थे कि 6 घंटे के भीतर उस एफआईआर की सच्चाई अर्नब ने सामने रख दी थी। उसके बाद परमबीर ने तमाम गवाहों की बात की, अर्नब गोस्वामी के चैनल ने उन गवाहों को सामने ला दिया। बाद में मुंबई पुलिस ने उन्हें धमकाने की कोशिश की और परमबीर सिंह ने इस पूरे मामले का जो चार्ज था वो सचिन वाजे को सौंप दिया था, जो कि हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाया गया था, नौकरी से निकाल दिया गया था और बाद में उसने शिवसेना ज्वाइन कर दी थी। लेकिन अब वो दोबारा से मुंबई पुलिस में भर्ती कर लिया गया है, उसे बहाल कर दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्थो घोष को आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। उनके परिवार को गुहार लगानी पड़ी उनकी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सबूतों के बजाय यहाँ डंडे के जोर पर इस पूरे मामले को सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है और चार्जशीट के नाम पर पूरे 2000 पन्ने कोर्ट में जमा करा दिए जाते हैं। ये दबाव बनाया जाता है कि इस चार्जशीट में बहुत कुछ है। एक चैट निकाली जाती है जो दोस्तों के बीच में पर्सनल चैट है, इसमें बहुत सारी बातें हैं और उस चैट के आधार पर ये मुंबई पुलिस सोच रही है कि अर्नब गोस्वामी को पार्थो दास गुप्ता को फंसा लेगी, उन्हें साबित कर देगी कि टीआरपी का सबसे बड़ा चोर अर्नब गोस्वामी है। लेकिन बार बार मुंबई पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक चैनल की टीआरपी का जो पूरा का पूरा काला चिट्ठा है वो पब्लिक के सामने खुलकर आ जाता है। अब इस मामले में दूसरे चैनलों के भी नाम आ रहे हैं। सोनी 6 का नाम पहले आ चुका है, उस पर मुंबई पुलिस बात नहीं कर रही है, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बार बार आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप का नाम आने के बावजूद मुंबई पुलिस उन लोगों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है, उनसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगती है, बल्कि परमबीर सिंह आज तक चैनल के पीआर के तौर पर या प्रवक्ता के तौर पर उसको साफ साफ बचाने की बात करते हैं। कहते हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि इसी मामले की जांच अब ईडी भी कर रहा है। ईडी पहले ही 2 लोगों को, 2 बड़े अधिकारियों को, सीएफओ और डिस्ट्रीब्यूशन हेड को इंडिया टुडे ग्रुप के बुला चुका है और उनसे 7-7 घंटे की पूछताछ हो चुकी है, 2 बार पूछताछ हो चुकी है। अब मुंबई पुलिस इस भ्रम में न रहे कि वो किसी भी तरीके से अरुण पुरी या जो राहुल कंवल है, राजीव सरदेसाई है, इनका चैनल और इनके लोगों को बचा ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जो काउंटर इंक्वायरी चल रही है उसमें इन लोगों का फंसना लाजमी है। परमबीर कितने भी अपने प्रपंच कर लें, लेकिन अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो कुछ वो कर रहे हैं वही सारा का सारा उलट कर इंडिया टुडे ग्रुप के गले की हड्डी बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर परमबीर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न की होती, उस एफआईआर का हवाला न दिया होता, तो शायद लोगों को पता भी नहीं चलता कि उस एफआईआर में जिस चैनल के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत थी वो इंडिया टुडे ग्रुप था और जो आज तक चैनल कई सालों तक नंबर 1 होने का दावा करता रहा था, उस नंबर 1 के पीछे की काली कहानी क्या थी, वो सारी कहानी खुलकर इसीलिए सामने आई क्योंकि परमबीर सिंह ने अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए, रिपब्लिक चैनल पर आरोप लगाने के लिए वो सारा का सारा ड्रामा रचा था और वो ड्रामा भी आज तक चैनल के गले की हड्डी बन गया। उसी तरीके से बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाए, परमबीर सिंह को बार बार चेतावनी दी गई लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने लंबी चार्जशीट दायर करा दी, 2000 पन्नों की चार्जशीट और उसी चार्जशीट का हिस्सा थी एक व्हाट्सएप चैट
जो पार्थो दास गुप्ता ने तमाम लोगों के साथ की थी, लेकिन परमबीर सिंह और मुंबई पुलिस ने सेलेक्टिवली केवल उस हिस्से को हाईलाइट करने की कोशिश की जो पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच हुआ था, लेकिन वो भूल गए कि पार्थो दास गुप्ता की बातचीत अन्य लोगों से भी हुई है, अन्य चैनलों के मालिकों से भी हुई है, और अर्नब ने जो कहा था कि उनका चैनल 2000 में आकर नंबर 1 बना है, इसलिए अगर बातचीत है भी तो उस बातचीत को साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि उन्होंने मैनिपुलेशन किया था टीआरपी के अंदर, और ऐसा नहीं हुआ था। चूंकि आज भी अगर ये यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखा जाए तो रिपब्लिक टीवी को देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा है बनस्पत इंडिया टुडे या आज तक के। वैसी स्थिति में जब जनता उस चैनल को देख रही है, उसके सबूत रोज मिल रहे हैं, फिर आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये टीआरपी मैनिपुलेट हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ आज तक के खिलाफ आ रहा है, जो कुछ एबीपी के खिलाफ आ रहा है, जो कुछ इंडिया न्यूज के खिलाफ आ रहा है या सोनी 6 के खिलाफ जो आया, उसको परमबीर किस तरीके से व्याख्या करेंगे और किस तरीके से बचाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो कितनी भी कोशिश कर लें, आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप इस पूरे मामले में बेनकाब होने से बच नहीं पाएंगे। ईडी की ईसीआईआर पहले दाखिल हो चुकी है, उस पर ईडी जांच कर रहा है। ईडी अब तक 2 बार आज तक के बड़े अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ कर चुका है, और अगला नंबर अब अरुण पुरी और राहुल कंवल जैसे लोगों का है। उसके बाद सारी सच्चाई सामने आएगी। तमाम कोशिशें जो अब तक परमबीर सिंह ने की है इंडिया टुडे ग्रुप और आज तक ग्रुप को बचाने के लिए, जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी ने किए हैं, वो सब की सब बेकार चली गई है। निश्चित तौर पर यहाँ भी जीत सच्चाई की होगी। जो भी चैट पार्थो दास गुप्ता या अर्नब गोस्वामी के बीच में हुई है, उसमें जो भी आपत्तिजनक है उस पर सब लोग सवाल उठाएंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन उसके माध्यम से आप अर्नब गोस्वामी को या रिपब्लिक टीवी को टीआरपी स्कैम का तो दोषी नहीं ठहरा सकते। सिर्फ ये कह सकते हैं कि इनमें बातचीत होती थी, लेकिन उस बातचीत के साथ साथ उस बातचीत को आप क्यों नकार रहे हैं, क्या इंटेंशन आपका है, क्या आप जानबूझकर जांच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से जांच कर रहे थे तो बार्क का डाटा भी देखते, और इस पूरी की पूरी चैट को आपको होलिस्टिक तौर पर लेना चाहिए था, टोटलिटी में लेना चाहिए था, जो कि मुंबई पुलिस, परमबीर सिंह और सचिन वाजे नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब इनकी गलती से या इनके बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाने की वजह से वो चैट बाहर आ चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, उसके हर हिस्से पर चर्चा भी होगी, और ईडी की जांच में उस हिस्से की दोबारा से तहकीकात होगी, और फिर आज तक भी नहीं बचेगा ना इंडिया टुडे ग्रुप, ना उसको बचाने वाले लोग बच पाएंगे, क्योंकि ईडी इस पूरी जांच का भी स्क्रूटनी करेगी जो मुंबई पुलिस ने की, और मुंबई पुलिस का इंटेंशन, मुंबई पुलिस की बदनीयती सबके सामने आ चुकी है, उससे वो इनकार नहीं कर सकते। पसोठावादी एक्सपोज हो चुके हैं और उनकी सारी कोशिशें बेकार चली गई। पिछले 6 महीने से जो परमबीर की तमाम कोशिशें थी, परमबीर को लग रहा था कि वो किसी भी मामले की तरह इस मामले को दबा देंगे और जो दोषी है उसको बचाकर, जो दोषी नहीं है, जिससे उनकी दुश्मनी है, उसको दोषी ठहरा देंगे, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करके अब आज तक को नहीं बचा पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।